आज हम स्वयं प्रभा के जीवन प्रसंग को और उनके तपस्यामयी जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। रामायण के महिला पात्रों में स्वयं प्रभा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि रामायण की आध्यात्मिक भाव भूमिका के उत्कर्ष में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। किसी साधारण पाठक से यह पूछा जाए कि रामायण के किस प्रसंग में इस पात्र का प्रवेश होता है, तो वह शायद ही इसका सही जवाब दे सकेगा। इसका कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण के बाद के राम काव्यों में इस प्रसंग को कोई इतना विशेष महत्व नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह है कि वाल्मीकि जी ने राम के साथ इस पात्र का संबंध नहीं जोड़ा है। एकांत तपोवन की स्वांत सुख साधिका आराधिका के रूप में आदि कवि ने स्वयं प्रभा का चित्रण किया है। स्वयं प्रभा का मतलब ही है अपनी प्रभा या प्रकाश से आलोकित। राम की प्रतीक्षा में अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को गिनते हुए बैठी अनन्य आराधिका शबरी से स्वयं प्रभा बहुत कुछ मिलती जुलती है। दोनों एकांत और प्रशांत वातावरण में संयम जीवन व्यतीत करने वाली आश्रम वासिनियां है और दोनों आध्यात्मिक साधना और सिद्धि से संपन्न है। शबरी का मातंग वन और स्वयं प्रभा की सुनहरी गुफा दोनों ही सामान्य प्राणियों के पहुंच से बाहर है। मातंग वन फिर भी बाहर से दिखाई देता है, पर स्वयं प्रभा का तपोवन बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता। बाहर से केवल काजल की कोठरी जैसी रहस्यमय गुफा है। भीतर जाने पर ही उसका प्रकाश और प्रभाव साधकों को चौंका देता है। इसी अंतर को दृष्टि में रखकर वाल्मीकि जी ने शबरी के आश्रम को तद्वन कहा और स्वयं प्रभा की गुफा को महद्वन कहा। शबरी से भी अधिक पहुंची हुई, सुलझी हुई और सदी हुई तपस्विनी है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का प्रसंग किष्किंधा कांड के लगभग अंतिम प्रकरण में आता है, जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वानर अपने सहयोगियों के साथ सीता की खोज में चल पड़ते हैं। काफी भटकने के बाद सीता जी का कोई सुराग नहीं मिल पाता। तब सुग्रीव द्वारा दिया गया समय भी समाप्त पर आ जाता है। थके हारे दल की भूख प्यास के कारण बुरी हालत हो जाती है। सभी एक जगह निढाल होकर बैठ जाते हैं। आसपास कहीं पानी का आभास तक नहीं मिलता। इतने में एक गुफा से भीगे पंखों वाले पक्षी बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इन पक्षियों को देखकर बुद्धिमान हनुमान यह अनुमान लगाते हैं कि जहां से ये पक्षी आ रहे हैं उस गुफा में जरूर पानी होगा। उनके इशारे पर सभी वानर उस गुफा में पहुंचते हैं, जो अत्यंत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति भी वायु के समान थी। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, कनेर आदि के पुष्पयुक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष स्वर्णमय थे। उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भंवरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाले कांचन वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्ण कमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। जिन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थी। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृग चर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। गुफा में और अंदर जाने पर उन्हें वलकल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से चमक रहा था। तपस्विनी के पास जाकर अपने कौतूहल का समाधान करने की क्षमता, योग्यता और अर्हता केवल हनुमान में थी। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर तपस्विनी से सविनय निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे देवी, आप कौन हैं? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर
जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्तप्राय हो गई। यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या यह कोई आसुरी माया है? तपस्विनी ने यह कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल, मूल आदि दिए। फिर भोजन से तृप्त होने के बाद वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया था। देवताओं के कुशल और मायावी अभियंता मय ने अपनी प्रेयसी हेमा के लिए यह उपवन बनाया था। बरसों तक मयासुर ने इस वन में हेमा के साथ मन चाहे सुखों का आनंद पाकर अंत में इंद्र के समक्ष हेमा के प्रति प्रेम लालसा प्रकट की। हेमा देवकन्या थी। देवराज इंद्र ने इस बात पर क्रुद्ध होकर अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब यह स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेर सावरणी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब आप लोग बताओ कि आप लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? हनुमान बलवान होते हुए भी इतनी छोटी सी बात के लिए एक अबला की मदद मांगने में संकोच तो कर रहे थे, लेकिन इस समय और कोई उपाय नहीं था। वह यह भी जान गए कि स्वयं प्रभा कोई साधारण अबला या महिला नहीं है। पवन कुमार हनुमान जी ने संक्षेप में राम कथा सुनाते हुए कहा, देवी पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। निर्जन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानरराज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने निर्धारित कर्तव्य को पूर्ण कर सके। तपस्विनी स्वयं प्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु आप सब लोग श्री राम के कार्य के लिए अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने में लगे हुए हैं, अतः आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने तप के प्रभाव से आप सबको यहाँ से बाहर पहुंचा दूंगी। आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। वानरों के आंख मूंदते ही स्वयं प्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकालकर कहा, अब आप सब अपनी आंखें खोल ले। यह देखिए, आपके समक्ष महासागर लहरा रहा है। आपका कल्याण हो। अगले पल ही सब अपने आप को सागर तट पर पाते हैं। स्वयं प्रभा ने वानर सेना को यह भी बताया कि सीता जी इस समय लंका में है। सागर तट तक पहुंचाकर सबको प्राण संकट से बचाने वाली स्वयं प्रभा के प्रति हनुमान जी अपना और अपने साथियों का आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, देवी कृपया आज्ञा दे कि इसके प्रत्युपकार में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सब कुछ जानने वाली स्वयं प्रभा धर्म सहित मंगलमय वाणी में कहती है, धर्म का आचरण करने वाली मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती हूँ और न कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। ये शब्द कहते समय धर्मचारिणी स्वयं प्रभा के चेहरे पर आभा चमक रही थी और उसकी आंखों में आनंद प्रकट हो रहा था। सभी वानरों को शुभ कामनाएं प्रदान कर स्वयं प्रभा ने अपनी गुफा की ओर प्रस्थान किया। स्वयं प्रभा आज्ञा चक्र की सर्वज्ञ साधिका है। योग शास्त्र के अनुसार आज्ञा चक्र मूलाधार से लेकर छठा केंद्र है, जो दोनों आंखों के बीच और नासादंड के ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के संधि स्थल पर प्रतिष्ठित है। कमर दोनों आंखों की दृष्टि को नाक के कोने पर स्थिर बनाने से इस आज्ञा चक्र का दर्शन हो जाता है, जहां पर शरीर की रुद्र ग्रंथि भी होती है। सबसे पहली ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि है, जो मूलाधार में होती है। दूसरी ग्रंथि मणिपुर या नाभि के पास होती है और इसी को विष्णु ग्रंथि कहा जाता है। इन दोनों को पार करने के बाद सहस्त्रार चक्र में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मंथरा और कैकेयी का गठबंधन मूलाधार और ब्रह्म ग्रंथि के रूप में मौजूद था और अनुसुया का प्रीतिदान मणिपुर चक्र और विष्णु ग्रंथि के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ था। स्वयं प्रभा का प्रकाशदान अंतिम ग्रंथि
जिसे रुद्र ग्रंथि कहा जाता है और आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं प्रभा इसी रुद्र ग्रंथि और आज्ञा चक्र की प्रतीक है, जिसको पार करने पर द्रष्टव्य का दर्शन होता है।